दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको समझाया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन आदि। फिर मैंने आपको सिखाया था टेंसेज के बारे में। तो दोस्तों, टेंसेज होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो हम अभी कर रहे हैं। नंबर 2 में सिखाया था, नंबर 2 सिखाया नहीं था, प्रेजेंट टेंस ही किया था अभी, लेकिन नंबर 2 टेंस होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो हम पहले कर चुके हैं। नंबर 3 में मैंने बस समझाया था आपको फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। भविष्यकाल तो भविष्यकाल यानी कि जो हम अभी आने वाले काल में करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं ये मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर 4 में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नंबर 4 में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो दोस्तों, ये तो वही बात कि हमारे हर टेंस के 4 टेंस बनते हैं। कि जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 टेंस बनेंगे। हर टेंस के 4 टेंस बनेंगे। तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट बताया था। इंडेफिनिट टेंस। इसके मैंने आपको बताया था कि इसके होते हैं अफर्मेटिव। इसके 4 रूप होते हैं। अफर्मेटिव। नंबर 2 नेगेटिव। नंबर 3 इंट्रोगेटिव। नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नंबर 5 WH फैमिली। नंबर 6 WH फैमिली नेगेटिव। तो दोस्तों, मैंने आपको खाली प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट अफर्मेटिव करवाया था। ये चारों मैंने करवा दिए थे आपको प्रेजेंट अफर्मेटिव में। और प्रेजेंट अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल फैमिली का। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जैसे कि राम खाना खाता है।
नंबर 1 ये हो गया अफर्मेटिव। नंबर 2 नेगेटिव, राम खाना नहीं खाता है। नंबर 3 इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक हो गया, क्या राम खाना खाता है। नंबर 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक और नहीं में होगा, क्या राम खाना नहीं खाता है। नंबर 5 में आएगा WH फैमिली का, वो है राम खाना कब खाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है तो इसके अंग्रेजी सबसे पहले आ जाती है। ये WH फैमिली का वर्ड की पहचान होती है। और जब क्या स्टार्टिंग में आता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है। और नंबर 6 में इंट्रोगेटिव WH फैमिली का नेगेटिव, राम खाना कब नहीं खाता है। अब इन सब के रूल मैंने आपको बताए थे फिर कि राम खाना खाता है। ये इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसकी अगर सब्जेक्ट यानी जैसे कि राम ईट्स फूड, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस और एस जुड़ जाता है। और अगर वर्ब ये सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे कि वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, तो इसमें एस और एस नहीं जुड़ेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एस और एस जुड़ेगा और बहुवचन है तो एस और एस नहीं जुड़ेगा। अब इसका इस तरह से नेगेटिव में ये है कि राम खाना नहीं खाता है। राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है। एक वचन हो गया, एक वचन में के साथ में आप मैंने पहले बताया था कि डज लगता है। और वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, तो ये हो गया बहुवचन हो गया। तो इसमें दे डू नॉट ईट फूड। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि खाली अफर्मेटिव टेंस में ये एस और एस का चक्कर होता है। जब डू डज आता है तो एस और एस खत्म हो जाता है। तब सिर्फ आपको ये देखना होता है कि अगर सब्जेक्ट एक यानी कर्ता एक वचन है तो डज लगेगा, और अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ में डू लगेगा। यानी कि राम एक है तो डू डज लगा है, और वे बहुत सारे हैं तो डू लगा है। अब इस तरह से नेगेटिव का रूल है, राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट फूड। अब इसका नेगेटिव, राम डज, इसका इंट्रोगेटिव, क्या राम खाना खाता है, डज राम। ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी कोई नाउन प्रोनाउन बीच में आता है, नाउन या किसी व्यक्ति वस्तु आदि का नाम बीच में आता है तो उसका नाम हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। डज राम नॉट ईट फूड। अब WH फैमिली का, राम खाना कब खाता है, तो कब बीच में आ रहा है तो व्हेन डज राम ईट फूड। फिर WH फैमिली का नेगेटिव, राम खाना कब नहीं खाता है, व्हेन डज राम नॉट ईट फूड।
अब दोस्तों अब हम करेंगे, ये तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टेंस बात। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो काम हम अभी कर रहे हैं लगातार, यानी कि अभी जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि सीता खाना खा रही है। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में हमेशा ता है, ती है, ते है आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आखिर में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है इसमें। अब इसके भी फिर वही बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट टेंस। अब इसका नंबर 1 अफर्मेटिव। जैसे कि अब इसका रोल देख लीजिए पहले। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ में आईएनजी की फॉर्मूला जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि सीता किताब पढ़ रही है। तो अब सब्जेक्ट क्या है? सीता है। सीता इज रीडिंग ए बुक। जैसे मैंने आपको रूल बताया है, सब्जेक्ट इज आर एम। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके साथ में इज लगेगा, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर लगेगा, और अगर आई है, सब्जेक्ट अगर आई है तो इसके साथ में एम लगेगा। सब्जेक्ट अगर आई है तो इसके साथ में एम लगेगा। बस आई के साथ में एम लगेगा, एक वचन के साथ में इज लगेगा, और बहुवचन के साथ में आर लगेगा। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सीता खाना नहीं खा रही है। अब इसका देखो, सीता एक ही है, सीता इज नॉट ईटिंग फूड। सीता इज नॉट ईटिंग फूड। सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर वर्ब में आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगेगा, एक वचन के साथ में इज लगेगा, बहुवचन के साथ में आर रहेगा, और इज ये इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो ये इज आर एम डू डज हैज हैव विल शैल, ये जो है इनका हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और ये जो है ये मेन वर्ब होती है। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए इसका रूल, इंट्रोगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस
इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि वे किताब पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, ये बहुवचन हो गया, सब्जेक्ट बहुवचन हो गया। तो इसमें दे, अब बहुवचन के साथ में क्या कहा मैंने कहा, आर लगेगा। दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक। नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव का रूल देखिए। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे कितने हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। आर चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन प्लेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ होता तो यहाँ पर आगे सब आ जाता, आर चिल्ड्रन